हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर the angle of elevation of the top increases by 15 degrees. Find the height of the tower. तो बच्चों यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं और उसके डायग्राम को समझाते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ पे पहले आप एक टावर बनाइए। ये हुआ हमारा टावर, और टावर हमेशा कहाँ पे बनता है? ग्राउंड पे बनेगा। ये हो गया हमारा ग्राउंड, और ये टावर ए बी हो गया, ग्राउंड हमारा बी सी हो गया। इस ग्राउंड पे एक सर्टेन पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारा सर्टेन पॉइंट है, और टावर का टॉप ये है। तो सर्टेन पॉइंट से टॉप बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले स्टेटमेंट का मतलब यही दिया है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट से टावर के टॉप से बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फिर आगे कह रहा है इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर। तो अब यहाँ से इस सर्टेन पॉइंट से ऑब्जर्वर क्या करेगा बच्चों? 20 मीटर वो टावर की तरफ मूव किया और वो पहुंचा डी पॉइंट पे। तो यानी उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और ये टावर की तरफ मूव किया है। जब टावर की तरफ 20 मीटर मूव किया, तब बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाई 15 डिग्री। तो यहाँ पे इस टॉप से और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले 30 बन रहा था, अब उसमें 15 डिग्री को बढ़ा दिया गया, तो अब ये बन जाएगा बच्चों 45 डिग्री। अब हमें फाइंड करना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों हमें ये डिस्टेंस बताना है, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे बच्चों हम लेट कर लेते हैं, BD को x मान लेते हैं, BD हमारा x हो जाएगा। और अगर हमें ये पूरा डिस्टेंस मानना हो तो 20 + x, ये हो जाएगा 20 + x इज इक्वल टू BC का डिस्टेंस, और यहाँ x हो जाएगा हमारा BD, और AB को हम यहाँ h लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को डायग्राम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हमें हाइट ऑफ द टावर को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल हम बता देते हैं, A और B और D, ये आपका पहला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। फिर आपको दूसरा A, B और C, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। इन दोनों को आप यूज करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल से सटा हुआ बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या लेते हैं बच्चों? tan का टर्म लेते हैं, यानी tan 45 लेंगे यहाँ पे। और परपेंडिकुलर हमको दिया है AB, BD हमें दिया है, BD हमें x दे रखा है। तो AB को हम h मान लेंगे, BD को हम x मान लेंगे, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा h/x, और यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा x की वैल्यू h के इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन।
अब दूसरा हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे क्या बच्चों, इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें आप देख सकते हैं 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और 30 से सटा हुआ बेस यानी AB और BC। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ भी लगे रहे, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ मानेंगे AB को और बेस को यहाँ लेंगे BC। AB हमें H दे रखा है बच्चों और AB हमारा H है और BC हमको 20 + x दे रखा है। यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होता है वो 1/√3 और ये हो जाएगा H/20 + x हो जाएगा बच्चों। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ बच्चों हमें लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = h इन इक्वेशन सेकंड। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू x = जो h दिया है उसको हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, x के प्लेस पे h को लिखना है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 1/√3 = h/20 + x के जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, h। यहाँ पे हम h रख देंगे तो ये हो जाएगा 20 + h। तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिल जाएगा h√3 = 20 + h। h को इधर लाइए, बनेगा h√3 - h = 20। तो यहाँ से h कॉमन लिया जा सकता है, तो √3 - 1 = 20 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लेते हैं h = हो जाएगा 20/√3 - 1 और ये हो जाएगा। अब यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों h = 20√3 + 1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 20√3 + 1 डिवाइड बाई रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 - 1 आएगा और हो जाएगा 20√3 + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। तो h = बच्चों हो जाएगा 10√3 + 1 और ये हमारा बच्चों आ गया हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बच्चों 1 + sin² θ = 3 sin θ cos θ, then prove that tan θ = 0 और 1/2। इस इक्वेशन को आप देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो हमें इस इक्वेशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें दोनों साइड पूरे इक्वेशन में tan के टर्म को लाना है। तो tan के टर्म में कैसे आ सकता है, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, दोनों साइड cos² θ से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड अगर cos² θ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में भी डिवाइड होगा cos² θ, फिर sin² θ में भी डिवाइड होगा cos² θ = 3 sin θ cos θ और डिवाइड बाई cos² θ हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/cos² θ को हम लिख सकते हैं sec² θ प्लस sin² θ/cos² θ होता है बच्चों tan² θ। और यहाँ से एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin और cos, तो ये हो जाएगा
3 tan थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर थीटा हमें मिला है, जो कि हमें पूरे को tan में कन्वर्ट करना है। तो सेक का रिलेशन tan के साथ होता है। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो यहाँ से बच्चों हम इसको इधर लाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएगा, बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाइए आप, तो बन जाएगा 3 tan थीटा और ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लेट कर लेते हैं, लेट tan थीटा बी x। tan थीटा को हमने x लेट कर लिया, तो tan की जगह पे x रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप सिंपली फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करना आप सबको आता ही है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बना दीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आप देख सकते हैं x माइनस 1 है कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं, दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं और दोनों फैक्टर को हमें 0 को इक्वल दिखाना है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 को इधर लाइए, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2x। इसको 1 इधर लाओगे 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं x के प्लेस पे हम tan थीटा लेट किया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और इधर हमारा x की जगह पे tan थीटा रख सकते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा 1/2, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इफ़ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा दिया है, तो इसमें कॉस में डबल है और साइन में डबल नहीं है। यहाँ पे साइन में डबल है और कॉस में डबल नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको इसको सिंपली दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है और स्क्वायरिंग करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ बच्चों हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड बच्चों जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 4 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देख सकते हैं साइन थीटा के साथ 2 है। तो हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा आ सकता है, यानी 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है।
तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को हमें चेंज करना है साइन थीटा के टर्म में, इसको चेंज करना है कॉस के टर्म में। तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 आएगा और 4 का इसके साथ होगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से ध्यान देना है बच्चों, हमें इन चीज़ों को, ये वाले टर्म को एक साइड कर लेना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम साइन के टर्म को पहले लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ -4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस के टर्म को लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हम ये वाला टर्म लिख लेते हैं बच्चों 4 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बचा है और 4 बचा है, 1 और 4 को हम ऐड कर लेते हैं, बन जाता है 5 और इस 5 को हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा बच्चों क्या 1 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 4 माइनस, जब हमने कॉमन लिया यहाँ से पूरे में इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा माइनस में 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस, लेफ्ट हैंड का माइनस और राइट हैंड का माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है प्लस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है -2 इंटू इसको आप लिखिए 2 साइन थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा लिखिए इज इक्वल टू 4। ये बन सकता है बच्चों। अब यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ पे भी 4 साइन थीटा कॉस थीटा बना हुआ है। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ से बच्चों पैटर्न कैसा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों a हमारे लिए क्या है 2 साइन थीटा है, b हमारे लिए क्या है कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड।